हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 29 अगस्त 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है। तो नया गृह सचिव नियुक्त किया है किसको हटाकर? एसके भगत को। यानी कि अभी तक के एसके भगत उत्तर प्रदेश के गृह सचिव थे, अब इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने हटा दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत की जगह अब किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने तरुण गाबा को एसके भगत की जगह पर अब नया गृह सचिव नियुक्त किया है। किसको? तरुण गाबा को। किसको हटाकर? एसके गाबा को हटाकर। अब ये तरुण गाबा को गृह सचिव नियुक्त किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अब बात अगर उत्तर प्रदेश सरकार की करें तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ से भी दो क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर अक्सर पूछ ली जाते हैं। एक क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर ये पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो नवाबों का शहर आपको याद रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। लखनऊ से एक और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? गोमती नदी के किनारे। बात उत्तर प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री के बारे में करें तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सरकार है। किसकी? बीजेपी की। अच्छा, बात अगर यहाँ के राज्यपाल की करें, राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की? तो राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। कहाँ की राज्यपाल हैं? उत्तर प्रदेश की। कौन? आनंदीबेन पटेल। अब आपके बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो स्टूडेंट हमारी डेली करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं वो तो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। उनको पता है कि ये सारा मामला क्या है। मैं इसको कई बार विस्तार से कई बार करंट अफेयर के अंदर समझा भी चुका हूँ कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रख सकता है और वर्तमान में कौन कौन भारत के अंदर एक राज्यपाल ही दो राज्यों का प्रभार देख रहे हैं। आनंदीबेन पटेल जो हैं यूपी के साथ साथ एमपी की भी राज्यपाल हैं। एक दिन मैंने आपको विशेषकर आनंदीबेन पटेल के बारे में भी अलग से बताया था। जिस स्टूडेंट को नहीं पता, जो जानना चाहता है, जो जिस स्टूडेंट ने पहली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी, 3-4 जाकर पहली क्लास भी देख ले। तो ये यूपी की भी राज्यपाल है और एमपी की भी यानी कि मध्य प्रदेश की भी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। आपको बता दें, एमपी के राज्यपाल थे लालजी टंडन। उनका निधन हो गया था, लेकिन उनके निधन से पूर्व ही जब उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो राष्ट्रपति के द्वारा एमपी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था आनंदीबेन पटेल को। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई उसके कुछ दिनों बाद एमपी की राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया गया यूपी के साथ साथ आनंदीबेन पटेल को। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे दो व्यक्ति कौन हैं? एक तो आनंदीबेन पटेल हैं जो दो राज्यों का प्रभार देख रही हैं, यानी कि वर्तमान में दो राज्यों की राज्यपाल हैं। एक हैं सत्यपाल सिंह मलिक। सत्यपाल सिंह मलिक को जब सत्यपाल सिंह मलिक जो हैं वे अंतिम राज्यपाल रहे हैं जम्मू कश्मीर राज्य के। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए कौन रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल रहे हैं सत्यपाल सिंह मलिक। तो जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल। तब आप सोच रहे हो कि अंतिम राज्यपाल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि राज्य के अंदर जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है वहाँ पर राज्यपाल होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। तो जम्मू कश्मीर जब तक राज्य था, जब तक वहाँ से धारा 370 को नहीं हटाया गया था, यानी कि जब तक जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल सिंह मलिक। अब उन जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाई गई, उसके बाद उनको भेज दिया गया था गोवा के अंदर। गोवा के राज्यपाल रहे, लेकिन अब गोवा से मेघालय भेज दिया गया। अब गोवा जो है वो खाली हो गया, गोवा का कोई राज्यपाल नहीं रहा। लेकिन गोवा का भी प्रभार किसी को मिलना था। मैं वही क्वेश्चन पर आ गया हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तुम बात कर रहे हैं गोवा की, उससे पहले एक बात सारी बतानी, एक तरह से कहें तो ये सारी घटनाएं आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो गोवा की अगर हम बात करें, मध्य महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के। किसके? महाराष्ट्र के। अब महाराष्ट्र के साथ साथ ही जो भगत सिंह कोश्यारी हैं ये गोवा का भी प्रभार देख रहे हैं, इनको गोवा का प्रभार दे दिया गया है। तो भगत सिंह कोश्यारी और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में हमारे देश के अंदर दो ऐसे राज्यपाल हैं जो अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य के भी राज्यपाल के रूप में नियुक्त हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आनंदीबेन पटेल की ये जानकारी आपको, यानी कि आनंदीबेन पटेल किस किस राज्य की राज्यपाल हैं वो भी बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के अगर राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। क्या है? राजकीय वृक्ष यहाँ का अशोक है। और राजकीय पुष्प अगर आपसे पूछा जाए तो राजकीय पुष्प है यहाँ का पलाश। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस या करोंज यहाँ का राजकीय पक्षी है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। अगर पूछा जाए कि राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अच्छा, इसमें ही अगर हम आगे बढ़ें, आगे हम क्वेश्चन देखें, तो आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? कितने अरब डॉलर की संपत्ति वाले? 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जेफ बेजोस। कौन बन गए हैं? जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्किल स्थापित करने की घोषणा की है? यानी कि कितने नए सर्किल की स्थापना की जाएगी? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के जो पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान होते हैं उनके जो सर्किल बनते हैं उनकी इन सर्किल की स्थापना क्यों की जा रही है? क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, जो पुरातत्व जो सर्वेक्षण जो संस्थान होते हैं, जो हमारा पुरातत्व एक तरह से पुरातत्व विभाग होता है, चाहे कोई मराठा कालीन इमारत हो, चाहे मुगल कालीन इमारत हो, या इनके अलावा भारत के अंदर आर्यों का आगमन हो, या फिर मुस्लिमों का आगमन हो, या फिर उनके अलावा किसी का भी आगमन हो, तो जो ज़मीन के अंदर से, यानी कि जो हमारी जो इमारतें हैं जो जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुकी हैं, या फिर इनके अलावा अगर आप देखते होंगे, आपने पढ़ा होगा हड़प्पा कालीन सभ्यता, इस उनके जो अवशेष मिलते रहते हैं, या फिर उनके अलावा उनसे संबंधित उन्हीं तरह के जो अन्य अवशेष मिलते रहते हैं, उन्हीं की खोज करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए और इतिहास को बचाने के लिए, जो हमारा पुरातत्व है उसको बचाने के लिए, यानी कि जो हमारी संस्कृति रही है प्राचीन काल में, उसको खोजने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए इन संस्थानों की स्थापना की जाती है। अब इसके अंदर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि संस्कृति को, यानी कि जो हमारा इतिहास रहा है उसको और बचाया जा सके, उसको और नए रूप से खोजा जा सके, उसकी और नई नई खोज की जा सके और नई नई जानकारियाँ प्राप्त की जा सके। तो इसीलिए 7 नए सर्किल, प्रशासनिक सर्किलों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। कितने? 7 नए प्रशासनिक सर्किल की स्थापना करने की घोषणा की गई है। कितने हैं? 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण नामक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत किसने की है? तो किरण नामक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने। किसके द्वारा की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा किरण नामक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम सरकार ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले, कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों, होमगार्ड्स व अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए का बीमा कवर को मंजूरी दे दी है? तो कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? 50 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है। यदि कोई पत्रकार, कोई होमगार्ड्स या कोई अन्य अस्थायी राज्य का कर्मचारी ड्यूटी पर है और ड्यूटी के दौरान उसकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो जाती है, यानी कि जिस समय वो तैनात है, और इसी दौरान जब उसकी मृत्यु हो जाती है कोविड-19 से, तो उसको कितने लाख रुपए का बीमा कवर करने की मंजूरी दी गई है? तो उसके बीमा कवर को जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है 50 लाख रुपए की। कितने की? 50 लाख रुपए की उसे मंजूरी दे दी गई है। इसमें कि अगर हम असम की बात करें, असम राज्य की, क्योंकि असम सरकार ने क्या है, तो असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल की अगर हम बात करें, राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हैं। कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीसी प्रशिक्षण हेतु डीजीएनसीसी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो एनसीसी, जो एनसीसी होते हैं उनके लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए डीजीएनसीसी ऐप को लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। और राजनाथ सिंह कौन है हमारे वर्तमान में? राजनाथ सिंह है हमारे रक्षा मंत्री। कौन है? रक्षा मंत्री हमारे वर्तमान में राजनाथ सिंह। तो इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं की मजबूती के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकती है? तो एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकती है ताकि तीनों सेनाओं को ज़्यादा मजबूत किया जा सके। अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावना पूरी इसी एक स्थान पर जताई जा रही है। तो प्रयागराज के अंदर, यानी कि इलाहाबाद के अंदर सरकार इसकी स्थापना कर सकती है। किसकी स्थापना कर सकती है? केंद्र सरकार प्रयागराज के अंदर तीनों सेनाओं के लिए एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकती है। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पहले ही विस्तार से बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश ने किस देश की कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है? जो कोविड-19 का टीका है, यानी कि संभावित टीका, उसका जो ट्रायल किया जाएगा, यानी कि उसका परीक्षण किया जाएगा मनुष्य के ऊपर। किसके ऊपर? मनुष्य के ऊपर। यानी कि जो क्रिया चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसको अब अंतिम रूप दे दिया है। यानी कि उसके ऊपर आखिरी मोहर लगा दिया, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। हाल ही में पूरी तरीके से कहें को अंतिम चरण में उसका अंतिम चरण के लिए इसको मंजूरी दे दी है, यानी कि मनुष्य के ऊपर उसका परीक्षण किया जा सकता है। तो ये जो मंजूरी दी है ये बांग्लादेश ने दी है, लेकिन किस देश की कंपनी के द्वारा उस कोविड-19 के टीके को, उस कोविड-19 का संभावित टीका है, उसको किस देश की कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है? किसके द्वारा निर्मित किया गया है, ये बात भी जानना बेहद ज़रूरी है। किस देश की वो कंपनी है? तो वो कंपनी है चीन की। कहाँ की कंपनी है? चीन की कंपनी है। अब बात अगर हम आपसे बांग्लादेश की करें, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। इसी में अगर हम चीन की बात करें, क्योंकि चीन की कंपनी है,
जिसने संभावित कोविड-19 के टीके का जिसने निर्मित किया है, जिसको बांग्लादेश ने मंजूरी दी है। तो चीन की बात अगर हम करें, चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और चीन की करेंसी की अगर बात की जाए तो रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है। क्या है? रेनमिनबी चीन की करेंसी है और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और बीजिंग यहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है? तो उड़ान के चौथे चरण के हवाई मार्गों के आवंटन, उड़ान का जो चौथा चरण है उसके अंदर कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी मिल गई है? तो 78 हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेजन हेलो किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन हेलो लॉन्च किया है अमेजन ने। किसने किया है? अमेजन हेलो को लॉन्च किया गया है अमेजन के द्वारा। अब अमेजन की अगर बात करें तो अमेजन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को और इसका मुख्यालय सिएटल में। कहाँ पर है? सिएटल में इसका मुख्यालय है अमेजन का, और इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, कृपया करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें।